श्रद्धालु, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे नारद अब वितल नाम वाले दूसरे विवर का प्रसंग सुनो। यह विवर अतल से नीचे है। यहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर रहते हैं। ये अपने पार्षदों को सदा साथ रखते हैं। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि को बढ़ाना इनके रहने का प्रधान उद्देश्य है। देवताओं से सुपूजित होकर ये भवानी के साथ विराजते हैं। वहाँ भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हाटकी नामक एक श्रेष्ठ नदी निकलती है। वायु की प्रेरणा से प्रचंड अग्नि उत्साहपूर्वक उसका जल पीते रहते हैं। जल पीते समय अग्निदेव जो जल थूक देते हैं वही हाटक नाम से प्रसिद्ध सुवर्ण बन जाता है। दैत्य उससे बहुत प्रेम करते हैं। उनकी स्त्रियां उसके आभूषण बनवा कर सदा पहना करती हैं। नारद इस वितल के नीचे सुतल नामक विवर कहा गया है। यह सुतल सभी विवरों से श्रेष्ठ माना जाता है। यहाँ विरोचन कुमार बलि रहते हैं। बलि बड़े यशस्वी पुरुष हैं। देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से भगवान श्री हरि वामन रूप से प्रकट हुए थे। उन्होंने ही बलि के इस लोक में रहने की व्यवस्था की है। भगवान ने पहले तीनों लोकों की संपत्तियां भेज दी। तत्पश्चात दानव राज बलि को यहाँ बसाया, जिसे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते। वह अमित लक्ष्मी इनके पास है। बलि उन्हीं देवादिदेव भगवान श्री हरि की भक्ति पूर्वक आराधना करते हैं। इनका विचार सदा पवित्र रहता है। इस समय भी सुतल लोक में बलि का आधिपत्य है। नारद महात्मा पुरुषों का कथन है कि भगवान वासुदेव में समस्त पुरुषार्थ प्रदान करने की पूर्ण योग्यता है। ये अखिल जगत के स्वामी श्री हरि कहलाते हैं। ये दान पात्र बनकर बलि के पास पधारे और बलि ने इन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी। अवश्य ही उस दान के फलस्वरूप सुतल लोक का राज्य मिल जाना ही सर्वथा समुचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि यदि कोई इन देवादिदेव के नाम का विवश होकर भी उच्चारण कर लेता है तो वह अपने कर्म रूपी बंधन की रस्सियों को अनायास ही काट देता है। ये भगवान संपूर्ण संसार के निपुण शासक है। योगी पुरुष क्लेश रूपी बंधन को काटने के लिए निरंतर सांख्य योग आदि साधन करते हैं। ऐसे प्रभु के द्वारा बलि को सुतल लोक का दान कोई उदारता नहीं कही जा सकती। नारद, हम लोगों पर भगवान की यह कृपा समझनी चाहिए। उन्होंने भोगों के मायामय ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए यह प्रयत्न किया था। यह ऐश्वर्य संपूर्ण क्लेशों का हेतु है। इसके आ जाने पर परमात्मा का स्मरण मन से दूर हो जाता है। भगवान विष्णु साक्षात ईश्वर हैं। उन्हें समस्त उपायों का सहजी पूर्ण ज्ञान है। छल पूर्वक याचना करके उन्होंने बलि का सर्वस्व छीन लिया। केवल देह मात्र छोड़ दी, कारण दूसरा कोई उपाय उस समय सुलभ नहीं था। भगवान सर्वसमर्थ तो है ही। वे वरुण के पासों से बांधकर बलि को इस सुतल लोक में ले आए गए और उन्होंने उसे वहीं बसा दिया। उस समय बलि ने अपना उद्गार इस प्रकार प्रकट किया था। बृहस्पति के सदस्य मंत्री पाकर भी वे इंद्र बड़े ही नासमझ प्रतीत होते हैं। इसलिए उन्होंने इन परम प्रसन्न श्री हरि के सांसारिक संपत्ति याचना की। भले यह त्रिलोकी का ऐश्वर्य कितना नगण्य और तुच्छ है, भगवान के आशीर्वाद की अपार महिमा है। उसे छोड़कर संसार की संपत्ति में प्रेम रखने वाला अवश्य ही मूर्ख है। मेरे पितामह श्रीमान प्रहलाद जी भगवान से बहुत प्रेम रखते थे। संपूर्ण जगत का कल्याण करना ही उन्हें अभिष्ट था। अतएव उन्होंने भगवान से यही वर मांगा कि मेरे हृदय में दास्य भक्ति का उदय हो। उनके पिता वीर पुरुष थे। उनकी जीवन लीला समाप्त हो जाने पर भगवान विष्णु उनकी अतुल संपत्ति मेरे पितामह प्रहलाद जी को दे रहे थे, किंतु भगवत प्रेमी मेरे पितामह जी ने उसे लेना स्वीकार नहीं किया। भगवान के प्रभाव की तुलना नहीं की जा सकती। ये अखिल जगत की उपाधि से संपन्न है। मुझ जैसा दोषों का भंडार व्यक्ति भला इनके प्रभाव को कैसे जान सकता है। इस प्रकार के विचार संपन्न परम आदरणीय वे दानवराज बलि अब भी सुतल लोक में विराजमान है। स्वयं भगवान विष्णु ने उनका द्वारपाल होना स्वीकार कर लिया है। एक समय की बात है, जगत को रुलाने वाला रावण दिग्विजयी होने के विचार से सुतल लोक में प्रवेश कर रहा था। इतने में भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान श्री हरि ने अपने पैर के अंगूठे से उसे ऐसा झटका दिया कि वह 10,000 योजन दूर चला गया। बलि ऐसे परम उदार श्रेष्ठ पुरुष हैं
संपूर्ण सुख भोगने का सुअवसर उन्हें प्राप्त है। देवादिदेव भगवान श्री हरि की कृपा से वे सुतल लोक के राजा होकर विराजमान हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, सुतल लोक के नीचे के विवर को तलातल कहा जाता है। मां दानवराज मय रहता है। यह महान दैत्य त्रिपुर नामक नगर का स्वामी रहा है। तो लोकी की रक्षा के लिए भगवान शंकर ने इसकी तीनों पुरियां भस्म करके इसके यहाँ रहने की समुचित व्यवस्था कर दी थी। देवादिदेव देवादिदेव भगवान शंकर की कृपा से इसे यहाँ सुखदायी राज्य प्राप्त हो गया। यह मायावियों का गुरु है। इसे अनेक प्रकार का माया संबंधी विज्ञान भली भांति ज्ञात है। संपूर्ण कार्यों में सिद्धि पाने की इच्छा से भयंकर दानव गण निरंतर इसका सम्मान सत्कार करते हैं। इस तलातल के नीचे परम प्रसिद्ध महातल नामक विवर है। इस विवर में कद्रू के वंशज, क्रोधवश आदि सर्पों का समाज रहता है। नारद इन सर्पों के बहुत से मस्तक होते हैं। इनमें प्रधान सर्पों के नाम तुम्हें बताता हूँ। कुहक, तक्षक, सुषेण और कालिया। इनके बड़े बड़े फण होते हैं। इनके शरीर में असीम शक्ति होती है। ये बड़े भयानक होते हैं। इनकी जाति भयंकर है। पक्षीराज गरुड़ से ये सब प्राय उद्विग्न रहते हैं। ये सब भांति भांति से कीड़ा कर रचने की कला जानते हैं। अपनी स्त्रियों, बालकों, सुहृदों और संबंधियों के साथ सदा आनंद मग्न होकर ये विहार करते हैं। इस महातल के नीचे के विवर को रसातल कहते हैं। इस विवर में बहुत से दैत्य निवास करते हैं जो मणिपड़ी नाम से विख्यात थे। उन दानवों की यही बस्ती है। ये दानव निवात कवच, हिरण्यपुर वासी और काले नाम से प्रसिद्ध है। इन देवताओं से सदा शत्रुता बनी रहती है। जन्म से ये महान पराक्रमी होते हैं। इनमें असीम साहस रहता है, परंतु अखिल जगत के स्वामी भगवान श्री हरि के तेज से इनकी शक्ति कुंठित रहती है। अतः बिल में सोए हुए सर्पों की भांति ये सदा अपने विवर में ही छिपे रहते हैं। इंद्र की एक दूती का नाम शर्मा है। उसने बहुत से मंत्रों का आविष्कार किया था। इन मंत्रों के प्रभाव से बहुत से असुर महान दुख भोग चुके हैं। इस बात को याद करके ये लोग सदा भयभीत रहते हैं। नारद, इस रसातल के नीचे पाताल लोक है। यहाँ नागलोक के स्वामी बहुत से सर्प रहते हैं। उनमें वासुकी सबसे प्रधान माना जाता है। उनके नाम है शंख, कुलिक, श्वेत, धनंजय, महाशंख, धृतराष्ट्र, शंखचूड़, कंबल, अश्वतर और देवदत्त। इनके बहुत बड़े बड़े फण हैं। ये बड़े क्रोधी और महान विस्तर हैं। इनमें से कितने ही सर्प 5, 7, 10, 100 एवं 1000 मस्तकों से सुशोभित हैं। इनके मस्तक की मणियाँ सदा जगमगाती रहती हैं। देवर से वे सर्प अपनी मणियों के तेज से पाताल लोक के घोर अंधकार को नष्ट कर देते हैं। क्रोध से उनका शरीर सदा जलता रहता है। नारद, इस पाताल लोक के नीचे 30,000 योजन की दूरी पर भगवान श्री हरि की एक तामसी कला विराजती है जो संपूर्ण देवताओं से सुपूजित। इस कला का नाम अनंत है। इस नृत्य कला में विशेषता यह है कि अहंकार रूपा होने से यह सृष्टा, दृष्टा और दर्शक को खींचकर एक कर देती है। अतएव इसे संकर्षण कहते हैं। सहस्त्र मस्तक से शोभा पाने वाले भगवान शेष है। इन्हें अनंत कहा जाता है। इनके मस्तक पर टिका हुआ यह गोलाकार भूमंडल ऐसा दिखाई पड़ता है मानो सरसों का दाना हो। जब समयानुसार इन प्रभु के मन में जगत के संहार की इच्छा उत्पन्न होती है, तब इनकी भावों के विवर से संकर्षण नामक रुद्र प्रकट हो जाते हैं। 11 रुद्रों से सुशोभित उनका यह एक व्यू है। ये रुद्र 3 नेत्रों से शोभा पाते हैं। ये स्वयं 3 नोक वाले त्रिशूल को हाथ में लेकर खड़े रहते हैं। इनकी शक्ति की सीमा नहीं है। महान भूतों का अर्थात समस्त जगत का संहार ही इनका मुख्य उद्देश्य होता है। मुने, भगवान शेषनाग के दोनों चरण कमलों के नख लाल मणि के समान परम सुंदर हैं। जब बहुत से नागराज एकांत भक्ति से भावित होकर प्रधान प्रधान नागों के साथ भगवान शेष के चरणों में मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं, तब उन्हें भगवान के मणिमय नखों में स्वयं अपने मणि निर्मित कुंडलों से प्रकाशित मुख एवं सुंदर कपोल तथा गंडस्थल दिखने लगते हैं। वहाँ नागराजों की बहुत सी कुमारियाँ भी रहती हैं। उनके सुंदर अंग शरीर की कांति बढ़ाया करते हैं।
उनकी भुजाएं पर्याप्त लंबी, मोटे, सुंदर, स्वस्थ एवं मनोहर होती है। उनसे वे परम सुशोभित होकर इधर उधर घूमा करती हैं। चंदन, अगरू और कस्तूरी के आलेप से वे अपने शरीर को सजाए रहती हैं। वे भगवान शेष की कृपापूर्ण दृष्टि तथा उनके आशीर्वाद की आशा लगाए वहाँ निवास करती हैं। भगवान अनंत का हृदय अत्यंत उदार है। उनके बल एवं पराक्रम का परिमाण नहीं किया जा सकता। उन आदिदेव परम तेजस्वी प्रभु में अनंत गुण वर्तमान है। जगत का कल्याण करने के लिए उन्होंने अमरस और क्रोध के वेग को दूर कर दिया है। ऐसे महान शक्ति के परम आश्रय भगवान भावराज थे। सभी देवताओं की उपासना में संलग्न रहते हैं। देवताओं, सिद्धों, असुरों, नागों, विद्याधरों, गंधर्वों और मुनियों द्वारा निरंतर उनका ध्यान किया जाता है। उनके नेत्र प्रेम के मध्य से मुग्ध एवं बेहल रहते हैं। अपनी अमृतमयी वाणी से देवताओं तथा अपने पार्षदों को भी परम संतुष्ट करना उनका प्रभु का स्वभाव ही बन गया है। वे गले में वैजंती माला पहनते हैं। उनकी वह माला कभी कुंभला न सकने वाले तुलसी के निर्मल नवीन दलों से सुशोभित है। मतवाले भौरों का झुंड अपनी मधुर गुंजार से सदा उसकी शोभा बढ़ाया करता है। वे देवादिदेव भगवान शेष नीले रंग का वस्त्र पहनते हैं। कभी केवल एक कान में कुंडल धारण करते हैं। उनकी अविनाशी अत्यंत विशाल भुजा हल्के ककुद पर शोभा पाती है। श्रेष्ठ पुरुषों का कथन है कि वे भगवान शेष परम प्रधान देवता है। इनका हृदय अत्यंत उदार है। सुवर्णमयी पृथ्वी इनके ऊपर इस प्रकार सुशोभित है जैसे मत वाले हाथी की पीठ पर होदा हो।